नहीं, इतनी अच्छी स्पीच थी कि विपक्ष भाग ही गया। मतलब वो समझ रहे थे कि इस मुद्दे को उठा के उनको लाभ मिलेगा राजनीतिक और इस प्रकार का लाभ। पूरी तरह अमित शाह जी ने ध्वस्त कर दिया सब आर्ग्यूमेंट को, एक एक चिट्ठे को खोला, कैसे पहले से नेहरू गांधी परिवार ने वोट चोरी की है, उसके बाद कैसे इन्होंने निराधार बेसिस पे एसआईआर और इन सब चीज़ मुद्दों को उठाया, तभी उठाया जब इनको लगता था कि इनकी शिकस्त हो गई है। ईवीएम इन सब चीज़ों में बात की, तो मैं समझता हूँ अमित शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार की स्पीच, इस प्रकार की रिसर्च स्पीच जिसमें हर चीज़ उन्होंने पढ़ के बताई, इसमें मैं समझता हूँ विपक्ष पूरी तरह हतोत्साहित है और मैं समझता हूँ कि बिहार हम लोगों ने जीत लिया है, बंगाल की बारी है। और ये भी अमित शाह जी ने वार्न किया कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, जब राहुल गांधी जी ने बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की थी। बहुत सुंदर इंटरवेंशन, मतलब राहुल जी ने उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की कि इधर जाए उधर, वो तुरंत वापस आए, जैसे कि उनका एक सोच होती है, वो रीढ़ की हड्डी है और उसको एकदम बिना बेंड किए हुए अपना आगे चले। और उन्होंने सही बोला कि नेता प्रतिपक्ष अन्य चीज़ कह सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से कोई व्यक्ति, खास करके गृह मंत्री, अपनी बात रखना चाहें, वो उनके विचार में नहीं है। और इसको हम लोग ने नोटिस नहीं किया जब तक उन्होंने बोला, और जब बोला तो हमने नोटिस किया कि बात सही है कि हम लोग अपने एजेंडा पे चलते हैं, हम औरों के एजेंडा में नहीं चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, कोई जवाब नहीं दिया है उन्होंने ढंग से, तो ये राहुल गांधी के एलिगेशन नहीं, सत्य का जवाब मिला है उनको और इसलिए एकदम डर गए हैं। और मैं समझता हूं कि जो पूरा इन्होंने तमाम यात्राएं की बिहार में, ये सब जनता ने पहले नकारा और कल सदन में इतनी अच्छी तरह से सब एक एक सवाल का जवाब दिया गया और एकदम बाय मेथोडिकल। और उनके जो चीज़ें उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें राहुल जी ने की थी, ये है, ये है, ये है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कोई भी नेता विपक्ष की ही आर्ग्यूमेंट्स को पहले साझा करके फिर उसका एक एक करके जवाब दे। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूं इस प्रकार के डिबेट से और इस प्रकार के हमारे गृहमंत्री जी के नेतृत्व से।